बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन आज तारीख़ है 6 दिसंबर और दिन है जुम्मे का। वीलॉग नाज़रीन आज का आपने पूरा सुनना है क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, 4-5 इशूज़ हैं, इस पर मैं आपके साथ बात करूँगा। पहला तो ये कि बज़ाहिर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद को इस चुनतखब हुकूमत से अलहदा करने की जो कोशिश कर रही है। एक तो उसकी रीज़न जो साफ नज़र आती है कि मलबा हुकूमत पर डाला जाए, शहबाज की कुर्बानी दी जाए, लेकिन एक और जो इसकी वजह है वो ये है कि एक इंटरनेशनल हिमायत भी हासिल करनी है। कुछ तफसीलात हैं आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरा ये जी कि जुडिशरी खुद ही यानी कि अदालतें खुद को बहाल नहीं करवाना चाहती हैं। आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तकरार हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर तफसीलात आपको बताऊँगा। फिर जी एक बाइकआउट मुहिम इस वक्त चली है और ये बाइकआउट मुहिम यानी कि जो फ़ौज है जो उनकी मसनूआत या प्रोडक्ट्स वगैरह वो जो बनाते हैं, इन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से ख़ास तौर पर इसके ऊपर जो कंपेन है वो की जा रही है कि इन अशिया का जो बाइकआउट है वो किया जाए। इस पर मैंने लास्ट व्लॉग में भी जिन नाज़रीन ने सुना, मैंने 2 खदशात का इजहार किया था। पहले तो मैंने ये बताया था कि ये जो मुहिम है ये भी अपने तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी या सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। आप इस चीज़ को सिर्फ इमेजिन करें कि अगर इमरान खान साहब ने भी इस मुहिम को सपोर्ट करते हुए इसकी कॉल दे दी तो फिर मामलात कहाँ तक जाएंगे। ऑलरेडी सिर्फ इस मुहिम के ऊपर असर जो हुआ उसके ऊपर रिएक्शन आना शुरू हो गया है और इमरान खान साहब ने भी इनिशियल स्टेप ले लिया है और लग ऐसा रहा है कि इमरान खान साहब भी कुछ दिनों के बाद ऐसी कॉल दे सकते हैं। और इनिशियल स्टेप जो इमरान खान साहब ने लिया उसमें इमरान खान साहब ये पैगाम पहुंचा चुके हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि रेमिटेंसीज आप ना भेजें, रेमिटेंसीज नहीं आएंगे। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक इस टाइम पर उनका जो है वो रेमिटेंसीज की शक्ल में जनरेट होता है। अगर रेमिटेंसीज नहीं आएंगी और ऊपर से इमरान खान इस मुहिम को भी कॉल दे देते हैं तो फिर ये मामलात कहाँ तक जाएंगे, इस पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात है, मैंने पॉइंट्स इकट्ठे किए हुए हैं, आपके साथ में शेयर करूँगा। बुशा बीबी ने गुफ्तगू की है और अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं उनकी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से ट्वीट का मामला क्या है, इस पर भी तफसीलात आपको मैं बताऊँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ जी कि इमरान खान साहब ने आज भी अडयाला जेल में सहाफ़ियों से जो कुछ गुफ्तगू है वो की है और उस गुफ्तगू के बाद इमरान खान साहब ने ट्वीट की शक्ल में पूरा जो उनका बयान है वो सामने आया है। ये बयान भी आपके सामने मैं रखता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये जो बाइकआउट मुहिम है इस पर कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, बाइकआउट मुहिम जब आगाज़ हुआ इसका सोशल मीडिया के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से जो है वो इन्फॉर्म किया जा रहा है पाकिस्तानियों को कि ये प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स का आपने जो बाइकआउट है वो करना है। आप बाइकआउट करेंगे तो इस बाइकआउट से क्या होगा, दूसरी तरफ एहसास दिलाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। देखिए, मैंने ये बात पहले भी की थी कि जब आप लोगों को बोलने नहीं देते, ज़रा सी पता है गम, गुस्सा, नफ़रत तो है ना दिलों के अंदर, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। जब आप ये नफ़रत निकालने के लिए उनको बोलने नहीं देंगे या पुरअमन एहतजाज नहीं करने देंगे तो फिर उसके बाद ये एहतजाज या ये गुस्सा किसी शक्ल में तो निकलेगा। लोग कोई ना कोई रुख तो ज़रूर इख्तियार करेंगे ना। आप पानी होता है ना, आप पानी फेंकें, अगर आप उसको एक साइड से रोकेंगे तो वो दूसरी साइड से निकल जाएगा, दूसरी साइड से रोकेंगे तो कोई और रास्ता जो है वो ढूंढेगा। तो इसी तरह से जिस तरह से इस चीज़ को फ्रीडम ऑफ स्पीच को या एहतजाज को रोकने के लिए आप देखें ना कि स्ट्रेट फायरिंग कर देना, इससे आखिरी स्टेप क्या होगा, यानी कि अब यही समझा गया ना कि हमने तो फायर कर दिया, अब तो ये आएंगे ही नहीं, अब हम देखते हैं कि ये कैसे आते हैं एहतजाज के लिए। लेकिन उससे बड़ा स्टेप आ गया, यानी कि एहतजाज वही है, लोगों की जो एक गुस्सा है वो वही है, लेकिन इसने क्या अपना रुख तब्दील कर लिया। रुख अब इस साइड पर आ गया है कि हम इन मसनूआत का जो बाइकआउट है वो करने शुरू करते हैं। और अपने तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर फुटेजेस भी वायरल हो रही हैं, अपने तौर पर लोगों ने इन अशिया का जो बाइकआउट है वो शुरू कर दिया भी हुआ है। अब जी इमरान खान लीडर हैं, कौम में मकबूल हैं, अवाम इनके साथ खड़ी हुई है और जो बात इमरान खान साहब कह दें, जो इमरान खान साहब कॉल दें, उसके ऊपर ये लब्बैक कह देते हैं। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब ने अभी तक तो इस बाइकआउट का कुछ ऐलान नहीं किया, लेकिन इमरान खान साहब ने जो सिविल नाफरमानी का कहा जी कि मुतालबात 2 नहीं मानेंगे तो 14 तारीख से सिविल नाफरमानी होगी। और फिर इमरान खान साहब ने जो पहला स्टेप कहा है सिविल नाफरमानी के साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि आप रेमिटेंसीज ना भेजें, ये अलीमा खान साहबा का बयान भी है।
इसके बाद जो स्टेप होगा वो ये बाइकआउट मुहिम का होगा। अगर इमरान खान साहब ने भी इसकी अनाउंसमेंट कर दी तो फिर तो वाकई में जो कौम है वो इसका बाइकआउट कर देगी। और अभी इस इनिशियल लेवल के ऊपर ये मुहिम है और रद्द अमल अच्छा खासा इसके ऊपर आने लग पड़ा और ऐसा महसूस होता है कि जो है वो एहसास होना शुरू हो गया है कि नहीं नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जी, एक तो इमरान खान साहब ने जो अलीमा खान साहिबा ने भी कहा है उसका मैं बयान भी पढ़ देता हूँ। जुम्मे तक मुतालबात ना माने तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल चली जाएगी कि वो पाकिस्तान पैसा ना भेजें। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान पैसा नहीं भेजते या सिर्फ उतना ही भेजते हैं जितना ज़रूरत है और ख़र्च वगैरह पीछे अपने जो ख़ानदान वाले हैं, जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं उनको, तो एक तो रेमिटेंसीज के थ्रू बड़ा एक जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचता है और बड़ा हिस्सा ये रेमिटेंसीज डालते हैं। इसमें अगर कमी आई जो कि इमरान खान साहब अनाउंस कर चुके हैं और ये बाइकआउट मुहिम चली तो फिर तो कबाड़ा निकल जाएगा। और ये जो रोकने की कोशिश की जा रही थी ना इमरान खान साहब को, ये नामुमकिन हो गया है अब इमरान खान साहब को शिकस्त देना। क्योंकि इमरान खान तो मतलब है कि ये समझ रहे थे ना कि जेल भेजेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, पीछे हो जाएगा। लेकिन वो मुझे बार बार एक किस्सा इमरान खान साहब का याद आता है ना, जो वसीम अकरम ने भी सुनाया था कि एक भारत के साथ मैच चल रहा था और भारत वो मैच हार रहा था। तो जो शायकीन थे भारत के, उन्होंने बोटल्स वगैरह मारना शुरू कर दी, पाकिस्तानी प्लेयर फील्डिंग कर रहे थे। तो इमरान खान मैदान छोड़कर भाग नहीं गया कि भाई ये जब तक ठीक ऑडियंस को हटाया जाए फिर हम खेलने आएंगे। इमरान खान ने क्या किया, हेलमेट पहना दिया अपने प्लेयर्स को जो फील्डिंग कर रहे थे। इससे क्या हुआ, एक तो बेइज्जती हुई भारत की कि देखें जी आप तो हार रहे थे और बुज़दिलों की तरह जो है वो आपने शोर करना शुरू कर दिया। लेकिन इमरान खान डटा रहा और हेलमेट पहनकर उन्होंने जो फील्डिंग है वो की। यही काम यहाँ पर भी इमरान खान इनके साथ कर रहा है कि इमरान खान ये समझ रहे थे गोलियां मार देंगे तो एहतजाज वाले अब वापस ही नहीं आएंगे। अब क्या हुआ, रुख तब्दील हो गया, अब एहतजाज ये शक्ल इख्तियार करना शुरू हो गया है। और अब सिर्फ आप इतना सोचें कि सिविल नाफरमानी का अगर आगाज़ हो गया, जो कि इमरान खान साहब ने कहा हुआ है, और अगर लोगों ने टैक्स नहीं दिया, लोग बिजली गैस के बिल अगर उन्होंने देना बंद कर दिया, तो फिर कैसे सिस्टम चलेगा। चलें आप और सूबों को छोड़े, सिर्फ केपी में ही ये हो गया और उसके बदले में कहा जाएगा जी कि, और बिजली ज़ाहिर सी बात है केपी से भी अच्छा खासा वहाँ से चूँकि आ रही होती है और पंजाब से जो बहुत सारा माल जा रहा होता है केपी, तो अगर यहाँ से ये होगा जी कि हम वो माल नहीं भेजेंगे अगर केपी ने इस तरह से किया, तो सिस्टम तो वैसे ही बंद हो जाएगा ना। तो ये इस चीज़ से जो है वो इस वक्त आप समझिए कांपे टांग गई है कि अब हम क्या करें। हाथ जो है वो सरों पर रख दिए गए हैं कि क्या इलाज हम इमरान खान का करें, इससे नहीं हम जीत सकते, शिकस्त तस्लीम कर ली गई है। एक तो ये जी। दूसरे नंबर पर जो आपके साथ मैंने शेयर करना है जी कि एस्टेब्लिशमेंट ख़ुद को इस हुकूमत से अलहदा कैसे कर रही है बज़ाहिर। देखें फैसल वावडा साहब के बयान आ रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड उनके बयान आ गए हैं। फैसल वावडा किसकी तरफ से बात करते हैं सबको ये मालूम। फैसल वावडा खुद कह चुकी हैं कि मैं जो कुछ बोलता हूँ आप समझ जाएँ, इसमें इशारे हैं और समझ भी जाते हैं लोग कि ये किसका पैगाम है। फैसल वावडा मुसलसल नून लीग के हवाले से कह रहे हैं कि ये तो जो है वो एक्सपायर लंडे में रखी हुई चीज़ें हैं नून लीग और ये फ़ारक हो जाएंगे। और बिलावल की बड़ी तारीफ़ें जो है इस वक्त की जा रही। देखिए मैं ये समझता हूँ कि एक तो ठीक है मलबा डालकर बली का बकरा बनाकर कुर्बानी का वो कुर्बान कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी वजह जो नज़र आ रही है वो एक आलमी हिमायत हासिल करना भी है। वो कैसे देखें, आलमी हिमायत जो हासिल होती है वो अवाम की सपोर्ट के बगैर हासिल नहीं होती। मैं मिसाल देता हूँ, जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया था तो अफ़गान जो अवाम थी, जो अफ़गानी थे, वो वहाँ के तालिबानों से तंग थे, इस वजह से उन्होंने आने दिया अमेरिका को वहाँ पर। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ सारा जो है वो किताबें उसके हवाले से भरी पड़ी। इवन कि यहाँ तक भी किताबें मौजूद हैं, हिस्ट्री लिखने वालों ने लिखा है कि जो ज़िया का मार्शल लॉ था, इवन कि जो मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, इसको बग़ैर सपोर्ट के ये नहीं चल सकते थे। यानी कि ज़िया के मार्शल लॉ में अफ़गान वार या मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौरान भी एक तो अमेरिका अफ़गान में था और दूसरा ये था कि 9/11 के मामलात वगैरह। तो आलमी सपोर्ट चाहिए होती है। आलमी सपोर्ट तब मिलती है जब आपको अवाम की भी सपोर्ट हो। दोनों एराज़ में, मुशर्रफ के एरा में भी जब मार्शल लॉ लगा था तो अवाम ने सपोर्ट किया था, नून लीग से वो तंग थे। इवन के
ज़्यादा टाइम पर जो है वो सख्तियाँ की गई, लेकिन चूँकि सपोर्ट थी और फिर पैसा चूँकि आ रहा था तो अवाम को जब खुशहाल रखा गया तो फिर अवाम ज़ाहिर सी बात है सपोर्ट करती है। तो अब मामलात ही उलट हैं, अवाम भी सपोर्ट नहीं कर रही और आलमी लेवल पर भी सपोर्ट हासिल नहीं हो रही। तो कोशिश ये की जा रही है कि मलबा उस तरफ डाल के तो अवाम में अपना ही जो पॉपुलैरिटी है वो गेन कर ली जाए और जो हमायत है वो हासिल कर ली जाए, और आलमी लेवल पर बताया जाए हमने तो कुछ नहीं किया, सारा कुछ तो ये चुनतखिब कर रहे थे। लेकिन उनको चुनतखिब किसने किया? बड़े तरीके से वारदातें नून लीग ने भी डाली हैं, सारा का सारा वो भी साथ साथ कहते रहे जी कि इनकी मदद के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, इनकी हमें सिपा सलार ये नाम लिए जाते रहे शहबाज शरीफ की जानिब से भी। तो ये भी एक कोशिश है, और इसको मैं लिंक करूंगा मुनीब फारूक साहब हैं, उनके एक बयान से उन्होंने ये कहा है, एक टीवी शो में उन्होंने कहा कि शहबाज हुकूमत जो है वो जो सऊदीया के बार बार चक्कर लगा रही है वो सऊदीया के ज़रिए असल में ट्रंप से ताल्लुकात ठीक करना चाहती है। क्यों? ताकि वहाँ की जो सपोर्ट है वो हमें मिल सके, क्योंकि उधर की सपोर्ट के बगैर जो है वो ये मज़ीद चीज़ों को हम आगे नहीं चला सकते, अवाम भी हमारे साथ नहीं है, तो हमारा इक़्तिदार तो फारिग हो जाएगा। और एक मरतबा अगर इमरान खान वापस आ गया रिहाई के बाद तो फिर तो इमरान खान ने हम में से किसी को भी नहीं छोड़ना। तो ये जी असल मुद्दा है जो मेरी समझ में आ रहा है। फिर इसी तरह से जी एक दावा किया जा रहा है नुसरत जावेद की जानिब से, और उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप जो है वो इमरान खान साहब के हक़ में उनकी रिहाई से रिलेटेड गालबन कोई जो ट्वीट है वो बहुत जल्द करने जा रहे हैं। और ये बात उन्होंने नाम भी जो है वो लिया, और वो नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि इनकी जानिब से जो दावा है वो किया गया और कहा गया जी कि हमारी मुलाकात हुई है ट्रंप से और हमें इस बात का है यकीन कि वो ट्वीट करेंगे। अब आप इमेजिन करें खाली वो ट्वीट अगर आ जाती है और फिर उसके बाद हालत इनकी है कि इनके पास सपोर्ट भी नहीं है, तो फिर जो तब्दीली है वो कैसे नहीं होगी। तो ये एक मामला हो गया। फिर इसी तरह से जी जुडिशरी जो है, आज जस्टिस मंसूर और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब में एक तकरार हुई है। वो इमरान खान साहब का मैसेज में आगे चलकर शेयर करता हूँ, वो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया हुआ है, बस ये छोटी सी खबर जो है वो पहले सुन लीजिएगा। अच्छा, 26वीं तरमीम के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को कि जुडिशल कमीशन का इजलास आप ना बुलाएं, इसको मौखर करें, और जब तक ये जो आईनी बेंच बनाया गया है इस पर फुल कोर्ट बनाएं, और इसका जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक कमीशन का इजलास ना बुलाएं, क्योंकि अगर फुल कोर्ट फैसला करती है कि ये तो गैर आईनी है तो इसके सारे फैसले ही गैर मौसर हो जाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने का। तो इस मामले के ऊपर आज थोड़ी तरह तकरार हुई है और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने इसकी मुखालफत की और कहा है जी कि नहीं, ये तो जो एक आईनी जो कमेटी है केसेस की समाअत मुकर्रर करने के लिए वो इन केसेस को देखेगी कि ये केस किसके सामने लगना चाहिए, क्योंकि दर्जनों केसेस दरखास्तें इस वक्त आई हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है। तो वो आईनी कमेटी डिसाइड करेगी कि ये किसके सामने लगाया जाना चाहिए, फुल कोर्ट के सामने होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और चूँकि उसमें अक्सरियत भी हुकूमत की है तो उन्होंने भी चीफ जस्टिस अफरीदी साहब का साथ दिया, लेकिन तकरार जो है वो ज़रूर हुई और एक मुद्दा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से उठा दिया गया है। तो इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो जुडिशरी है, जो अदलिया है, वो खुद को खुद ही बहाल नहीं करना चाहते। देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आवाज़ उठाई ना, चले उसका बेशक आप कहें कि इम्पैक्ट उतना नहीं रहा या इससे क्या तब्दीली हो जाएगी, लेकिन उन्होंने आवाज़ तो उठाई ना एटलीस्ट। अब लेटर लिख के उन्होंने उठा भी रहे हैं, लेकिन तरमीम के ऊपर बाकी जजेस जो हैं वो खुद ही नहीं चाहते खुद को बहाल करना। तो ये जी एक आज छोटा सा वाक़या हुआ। इमरान खान साहब ने क्या कहा है मैं आपके सामने वो भी रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ है कि जंगल के बादशाह ने खुद को आईनो कानून से ऊपर रख लिया है। 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया समेत हर इदारे को ज़ेर करके एक शख्स की बादशाहत का तसलसल कायम रखने के लिए 10 साल के लिए मुल्क में आमरीत नाफज कर दी गई है। रियासती दहशतगर्दी के जरिए मुल्क में खौफ फैलाया जा रहा है। हमें डरा धमका कर नाजायज़ हुकूमत को तस्लीम करने का कहा जा रहा है। एजेंसियों को इनके असल काम से हटाकर तहरीक इंसाफ के पीछे लगा दिया गया है, जिससे कौमी और इदारे फ़ौज का तासुर जो है वो तबाह हो रहा है। पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद से बाकी सूबों का रास्ता काटा गया। इस्लामाबाद पहुंचने वाली निहत्ती अवाम पर गोली चलाई गई। हमारे लोगों के साथ जुल्म किया गया, सीधी गोलियां मारकर शहीद किया गया। इनके घरों और ख़ानदानों को निशाना बनाया गया, इनकी तौहीन की गई। मुल्क में सूबाइयत की आग भड़काई जा रही है। बताया जा रहा है इस्लामाबाद में पख्तूनों को नस्ली बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है। इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ वफाकी जमात है जिसने पूरे पाकिस्तान को जोड़ कर रखा हुआ है। मैं अपनी कौम को हिदायत करता हूँ कि हुकूमती शरपसंद अनासिर के किसी भी कोशिश के बावजूद आपने मुत्तहिद रहना है। हम सब किसी भी नस्ल से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तानी हैं। जब भी हमारी
जमात एहतजाज करने का ऐलान करती है। मेरे ऊपर जेल के अंदर मजीद पर्चे कर दिए जाते हैं। मुझे बताया गया है कि हमारे कई लोग अब तक मिसिंग है जिनकी ज़िंदगी के बारे में हमें शदीद तहफ़्ज़ात हैं। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत जल्द अज जल्द गिरफ्तार शहरियों और हस्पतालों और सदखानों में लाए गए ज़ख्मी और शुहदा अफराद का डेटा शाया करे और हस्पतालों और सेफ सिटी का CCTV कैमरों का डेटा भी महफूज बनाया जाए ताकि सच कौम के सामने आ सके। फिर इमरान खान साहब ने अपने 2 मुतालबात के हवाले से कहा जी कि ये हमारे 2 मुतालबात है और ये हमारी सियासी कमेटी है। तो ये जी इमरान खान साहब का मैसेज था आज सहाफ़ियों से। इमरान खान साहब ने जेल के अंदर जो गुफ्तगू है वो की है। बुशरा बीबी साहिबा डी चौक के बाद पहली मरतबा अवाम में आई और उन्होंने गुफ्तगू की है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी। और उन्होंने क्या कुछ इंकशाफात किए हैं। बुशरा बीबी साहिबा का कहना है कि डी चौक में अकेली थी, सब मुझे छोड़कर जा चुके थे, भागने वाली नहीं हूँ, समझ नहीं आ रहा लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। मुझे डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया था, मैंने आपको बताना है कि मैं वहाँ अकेली थी। इमरान खान की अहलिया ने जो है ये डी चौक एहतजाज में जाबहक कारकुन की रिहाइशगाह पर ये जो गुफ्तगू है उनकी जानिब से की गई। अब किसने उनको अकेला छोड़ दिया था, जाहिर सी बात है आवाम का तो नहीं कह रही, वो लीडरशिप के हवाले से कह रही है, इसीलिए पूरी लीडरशिप के ऊपर सवालात उठे और फिर सारी लीडरशिप की तरफ से ये भी एक जो है वो चीज़ सामने आई जी कि बुशरा बीबी जो थी वो डी चौक लेकर गई, हम तो संजानी के मकाम पर बैठना चाहते थे, इमरान खान साहब ने भी कह दिया। लेकिन फिर जब इमरान खान साहब का बयान सामने आ गया तो उस पर पता चला कि बुशरा बीबी जो थी वो ठीक थी और वो इमरान खान की ही हिदायत पर अमल कर रही थी, जबकि जो बाकी लीडरशिप है वो सारी की सारी कंप्रोमाइज थी। तो ये जी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।